वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 16 मई 2020 और 16 मई 2020 के करंट अफेयर्स जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करंट अफेयर्स साथ में रिवीजन भी करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। इस योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। दोस्तों अब आया है पश्चिम बंगाल। मातृ स्मृति योजना कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़। राजकीय पशु भारतीय हाथी। राजकीय पक्षी उल्लू। जिला 23। विधानसभा 294। लोकसभा 42 और राज्यसभा 16। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश मिड डे मील दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया है दोस्तों। अब ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना क्या है? तो ये है दोस्तों कि यहाँ जितने भी राज्य में जितने भी लोग हैं उनका फ्री में इलाज होगा दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। यूएसए का दोस्तों, वह अंतरिम कोच जेम्स पेमेंट का स्थान लेंगे। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। राज्यपाल वजुभाई वाला दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसे वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। किसे वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 में सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोची में दक्षिण नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल में कमीशन किया गया है। पुरस्कार समारोह केरल के कोची के मेरीटाइम वारफेयर सेंटर में आयोजित किया गया था। इस ट्रॉफी को दोस्तों जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2013 में युद्ध काल विशेषज्ञता कोर्स वारफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के लिए शुरू किया गया था। ट्रॉफी की शुरुआत दिवंगत ध्वज अधिकारी जीएम हीरानंदानी की स्मृति में की गई थी, जो 1985 से 1987 तक नौसेना के कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी थे और 1989 में नौसेना प्रमुख के रूप में सेना निवृत्त हुए दोस्तों। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड, ये जो दोनों हैं आपके
तो ये दोनों क्या किए कि प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेघन एंड मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली को 11 अगस्त 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। इस बायोपिक को दो शाही पत्रकार ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन डुरन द्वारा लिखा गया है। तो ये जीवनी जो लिखा गया है दोस्तों, प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल का जो जीवनी लिखा गया, ये दोनों लिखे हैं, ओमी स्कॉर्बी और कैरोलिन डुरंट। अब दीपा मलिक, पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास की ऐलान किया। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बन गया दोस्तों? तो पहला देश स्लोवेनिया दोस्तों। स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया। अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। तो स्लोवेनिया की राजधानी लुबियाना, स्लोवेनिया के मुद्रा यूरो, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेजा जनाजा। अब बात करें अदर ऑप्शन का दोस्तों, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, ये सारे यूरोप कंट्री के देश हैं। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा हंगेरियन फोरिन, प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन। क्रोएशिया राजधानी जार्गेब, राष्ट्रपति जोरान मिलानोविक, प्रधानमंत्री अंद्रेज प्लेनकोविक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कितनवीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया दोस्तों? राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कितनवीं बैठक? तो 32वीं बैठक। राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। बैठक का एक थीम के साथ आयोजित किया गया था, समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार, यानी डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेट कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स, इसका दोस्तों थीम था। अब बात करते हैं 159वीं, 40वीं, 480वीं। तो 159वीं, इजरायल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव का सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है। 40वीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 480वीं, महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। हर साल 9 मई को बहादुर राजा के सम्मान महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो 31 अगस्त को अपने पद से हट जाएंगे। वह 2013 में विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे। ब्राजील के 62 वर्षीय राजनयिक का दूसरा 4 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब कुछ सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाए जा रहे गहन दबाव में आकर अपने कार्यकाल में कटौती कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा स्थित व्यापार निकाय पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और अन्य शिकायतों का आरोप लगाया था। अब विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता
164 सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र UN की पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। ये स्मारक डाक टिकट WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडानोम। RBI आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया। फेसबुक ने एक होम टू होम फंड रेसर कंसर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, किस फिल्म अभिनेता, मॉडल, वॉइस ओवर कलाकार और एक उद्यमी का निधन हो गया? तो दोस्तों साईं गुंडेवार का हाल ही में निधन हो गया। फिल्म अभिनेता, मॉडल और वॉइस ओवर कलाकार और एक उद्यमी साईं गुंडेवार का निधन हो गया। उनकी लोकप्रियता 2010 में हिट रॉयल्टी टीवी शो MTV स्प्लिट्सविला सीजन 4 में भाग लेने के बाद बढ़ी। उन्होंने PK में आमिर खान और रॉक ऑन में भी अभिनय किया था। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों तो मनमीत सिंह, पूर्व नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह का भी निधन हो गया। जेरी स्टिलर, प्रसिद्ध अमेरिकन कॉमेडियन जेरी स्टिलर का भी हाल ही में निधन हो गया। हरिशंकर वासुदेवन, जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली दोस्तों, तो 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार हर साल 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व व परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में दोस्तों हम लोग कुछ जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 के 4482 के प्रस्ताव में परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा की। 1993 महासभा ने एक प्रस्ताव में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया। यानी परिवारों का दिन संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों को बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। तो फैमिली डे दोस्तों 15 मई। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है या मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो दोस्तों ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नया गाने सॉन्ग का अनावरण किया गया। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने इस गाने को पूरी दुनिया को समर्पित किया है। अब बात करते हैं अदर ऑप्शन का। TDB टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया है। बृहट बेंगलुरु, कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा प्राण वायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। MSME केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चैंपियन नामक एक नया पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सब प्रबंधन सूचना प्रणाली है। चैंपियन दोस्तों, तो चैंपियन MSME केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
मंत्रालय द्वारा एक चैंपियन नामक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब चैंपियन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रिंग्स, यानी आधुनिक तकनीकी के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोगों से के साथ छोटे उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरूप इस पोर्टल को चैंपियंस नाम दिया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी द्वारा भारत को कितना मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। सीडीसी सेंटर फॉर डिसीज टू 3.6 मिलियन डॉलर। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह भारत की रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का भी सहयोग करेगा। इसके अलावा यह भारत को सार्स कोविड-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के प्रयास में भी मदद करेगा। अगर अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, $1 बिलियन। एनडीबी ने भारत के लिए $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष केवी कामत हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। $500 मिलियन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन है और इसके सदस्यता 78 सदस्य देश हैं और AIIB के निदेशक जीन लिकून हैं। जीन लिकून याद रखिएगा दोस्तों, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष जीन लिकून है। $346 मिलियन। एडीबी ने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन को ऋण को मंजूरी दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुंग असाकावा। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। 10वां नंबर, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। तो इटली ने दोस्तों, इटली ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। तो इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला ट्रेडिंग है। इटली की राजधानी रोम। इटली की मुद्रा इतालवी लीरा है। इतालवी लीरा। अगर हम अदर ऑप्शन का बात करें दोस्तों, तो रूस ने इस साल के आखिरी में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई। आर्कटिक M1 अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है। रूसी रूबल मुद्रा रूस है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी वकील अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों, यह था आज का करेंट अफेयर्स। कल का करेंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जस्ट। विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा स्थान पर रखा गया? 74 में।
किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड। किस संस्था ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित किया है? CFTRI। किसकी कैंटीन में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे? CAPF। कम लागत वाला वह कौन सा एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे TBS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? सुंदरम वेटांगो। जम्मू कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2020 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए किस मिशन को लागू करने की शुरुआत की है? जल जीवन मिशन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी विद्यावती। उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए किस भारतीय पत्रकार ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? सिद्धांत वरदराजन। TDB टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के किसके साथ मिलकर डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन कर रहा है? CII। CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? मनोज आहूजा। दोस्तों यह कल का था और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, वो है मुस्तफ़ा अल कदमी कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और कल का था दोस्तों, किस देश ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया? तो चीन ने FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीत लिया और भारत 5वें स्थान पर रहा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर से दोस्तों। फिर मैं कल आऊँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।